आज का मेरा गोल्डन टिप्स रिलेटेड है मेटास्टेसिस के ऊपर। मेटास्टेसिस द टर्म of the disease that affect to the body one part from the other part of the body। किसी रोग का एक अंग से दूसरे अंग स्थानांतरण होना ही मेटास्टेसिस कहलाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जब उसे किसी भी तरह से बॉडी के अंदर सप्रेस किया जाता है तो वह बीमारी शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में प्रवेश कर जाती है। अगर किसी को मम्स हो गया हो, मम्स कहते हैं गलफुल्ली को, जो गालों के अंदर जो सूजन आ जाती है, बाहर से देखने में लगता है कि गाल के अंदर सूजन है, तो वह मम्स अगर सप्रेस किया गया तो वही मम्स अगर मेल के अंदर सप्रेस किया गया तो वो मेटास्टेसिस करके टेस्टिस में चली जाती है और टेस्टिस के अंदर सूजन, पेन और इनलार्जमेंट कर देता है। अगर वही मम्स फीमेल में सप्रेस किया जाता है तो वह मेटास्टेसिस करके ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है और यह थैलेला का भी रूप धारण कर सकता है। खास बात यह भी है कि जिस साइड का मम्स होता है उसी साइड का टेस्टिस एवं ब्रेस्ट पर प्रभाव करता है। राइट साइड मम्स है तो राइट साइड अफेक्टेड करेगा, लेफ्ट साइड का मम्स है तो वह लेफ्ट साइड ही अफेक्ट करेगा और टेस्टिस और ब्रेस्ट के अंदर यह प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसी अवस्था में हम जो मेडिसिन का व्यवहार कर सकते हैं वो कार्बोवेज भी है और पल्सेटिला भी है, मगर सिम्टम्स के आधार पर, टोटलिटी के आधार पर हम उसे किसी पेशेंट को कार्बोवेज दे करके, किसी पेशेंट को पल्सेटिला दे करके आराम कर सकते हैं। मेटास्टेसिस ऑफ द रूमेटिज्म पेन टू द हार्ट। अगर किसी का रूमेटिक पेन मेटास्टेसिस होकर के हार्ट के इफेक्ट कर गया, हार्ट के अंदर कोई वाल्व डिफेक्ट कर गया, हार्ट के अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन आया और ये मेटास्टेसिस कब हुआ? रूमेटिक होने के बाद, गठिया बाद आने के बाद। तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन सोच सकते हैं उस मेडिसिन के अंदर कैलमियम, एब्रोटेनम, लेडमपाल, ऑरामेट इत्यादि मेडिसिन को हम सोच सकते हैं। मगर यही जॉइंट पेन, यही रूमेटिक पेन अगर जॉइंट से होकर स्पाइन के अंदर चला गया, स्पाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम एब्रोटेनम पर भी विचार कर सकते हैं। When the fistula in the ano have closed or operated
then the patient is suffering from the chest complaint of the disease, maybe tuberculosis, chronic asthma. अगर फिस्टुला को, एनल फिस्टुला जिसे भकंदर कहते हैं, अगर उसको ऑपरेट कर दिया या किसी तरह से उसके डिस्चार्ज को आने से बंद कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट का जो कंडीशन होता है वो चेस्ट कंप्लेंट की तरफ चला जाता है और वो पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस से भी सफ़र कर सकता है, एज़मेटिक से भी सफ़र कर सकता है और चेस्ट संबंधित कोई भी बीमारियां आ सकती है। ऐसी स्थिति में हम होम्योपैथ प्रायः 3 मेडिसिन को जरूर सोचते हैं। एक बर्बरिस वल्गरिस, दूसरा कैलकेरिया फॉस और तीसरा है साइलेशिया। एनी सिस्ट और एनी ट्यूमर when operated then again appear cyst and tumor in the other part of the body। मैंने देखा है जब किसी फीमेल को ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट या गांठ पड़ जाती है और उसे ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है, तो उसी तरह का सिस्ट या ट्यूमर उसके ब्रेस्ट में या दूसरे शरीर के किसी अंग में पुनः दिखाई देने लगता है। आज जो हम कैंसर के पेशेंट में देख रहे हैं, उसके शरीर में कहीं गांठ होती है और बायोप्सी करके बताया जाता है कि यह कैंसर ग्रोथ है, और जब वह ऑपरेट कर निकाल दिया जाता है तो वह ठीक नहीं होता है, साथ ही साथ शरीर के अंदर दूसरी जगह गांठ बनना शुरू हो जाती है। मेटास्टेसिस की क्रिया कैंसर में बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसीलिए किसी भी ट्यूमर या सिस्ट को ऑपरेट न कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसे मेडिसिन से आराम करने की कोशिश करनी चाहिए। इन सभी परिस्थितियों में आप एक अनुभवी होम्योपैथ चिकित्सक जो हेनीमैन के सिद्धांत के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, संपर्क कर लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार। धन्यवाद।